हमारा जनता ही कुछ नहीं तो प्रतिनिधि क्या करेगा जी? क्या करेगा? आपको पहले वकील समझिए, कुछ तो हर कुछ इसके लिए एडी चोटी का सब लोग जोर लगाने की परिषद जी। आप नहीं तो अगर इस एरिया को अगर खराब करना चाह रहा है तो हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाइए और हम लोग लड़ेंगे। यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक, दिल्ली तक लड़ेंगे हम लोग, विधानसभा तक लड़ेंगे। हमारे जो जितने भी है विधानसभा के जो है हमारे, उनके साथ लड़ेंगे। वो आएंगे, उसको बात रखी जाएगी, नहीं होगा हम बनाने के लिए देंगे, लेकिन 100 मीटर से नहीं, 50 मीटर 100 मीटर के ही दायरे में हम लोग बांध बनने के लिए देंगे। इससे ज्यादा हम लोग जगह नहीं देगा। हमारी प्रतिनिधि नहीं है, जिम्मेदार हम लोग हैं। और हम लोग को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, अगर नोटिस दिया है वो नोटिस को आप रखिएगा उस वक्त तक जब तक कि आपके, मान लीजिए अगर सरकार ये कह रही है कि आप पैसा लीजिए और अपनी जमीन खाली कीजिए, तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको आपके पंचायत के सभी सदस्य को लेके बैठना पड़ेगा, सभी जमींदार को लेके बैठना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये किधर से कितना रेशियो में जमीन ले रहा है। आप सरकारी अमीन आएगा, सरकारी अमीन को बैठाइए और हमारे जितने भी प्रतिनिधि है उनको भी बैठाइए और आप सब बैठिए और 50 मीटर के ही पूरब और पश्चिम में ये तटबांध बनेगा और इसी में हम लोग बनने देंगे। नहीं तो 50 मीटर से अगर 100 मीटर लेगा, 200 मीटर लेगा, 1 किलोमीटर लेगा, ½ किलोमीटर लेगा, हम लोग इसमें बनने का भी नहीं देंगे। ठीक है? और इसी के साथ हम लोग को खड़ा रहना है। और जिसको भी नोटिस मिला है, मैं आपको एक चीज का जानकारी दे रहा हूँ, नोटिस जिसको भी मिला है, पैसे के लालच में आके आप अपने घर को, अपने जगह को आप मत छोड़िए। पैसा आपको कितना देगा? 10 लाख देगा, 20 लाख देगा, 15 लाख देगा, लेकिन आपको जो ना ये 15 लाख में आज के डेट में आपको 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलने वाला है। नहीं, गवर्नमेंट आपको 10 लाख दे देगी, लेकिन 10 लाख की जगह आपका करोड़ों का संपत्ति, आपका नुकसान हो रहा है। हाँ। लेकिन इसका रेशियो इतना ही होगा कि आप 50 मीटर के दायरे में पूरब से पश्चिम तक आप तटबांध को बनाइए, रोड को बनाइए। मैं आपके साथ हूँ। अगर 50 मीटर से 100 मीटर से ज्यादा अगर तटबांध बनेगा तो इसका मैं कभी साथ नहीं हूँ और इसी के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है? नहीं तो हम लोग ये 100 मीटर और 50 मीटर के दायरे में अगर हमारा बांध बन रहा है, हमने बनाने के लिए तैयार है और हम लोग बनाने के लिए देंगे। अगर 100 मीटर से ज्यादा अगर 1.5 किलोमीटर लेगा, कहीं 1 किलोमीटर लेगा, हम लोग कभी बनाने के लिए नहीं देंगे। हाँ। और इसके लिए सबको साथ देना। इसके बाद कोई किसी को नहीं पूछेगा। आप एक बात सुनिए, अभी पूछने का मौका हमारे बात पर नहीं आएगा, लेकिन अगर सर फोन करते हैं ना, अभी एमपी साहब को फोन करेंगे, उनको आना होगा। इसको ये मामला जो है व्यक्तिगत सबका दर्द है, ये राजनीति से तोला हुआ नहीं है। वकील साहब, पहले मेरी बात, अरे पूरी बात सुनो ना पहले। हम लोगों को जो जानकारी मिला, हम लोग के पास में कोई नहीं आता है। जो प्रतिनिधि आप पहले मेरे बात को सुनिए। आप एक मिसाल दिया मामा, पहले बात आप नहीं समझ। जब मेरे पास जिस दिन आया है उसको आलोचना किया गया, उनको जवाब दिया जाएगा, बांध नहीं बनेगा। पहले हमारा बात नहीं होता। सुनिए, जन प्रतिनिधि की यूनियन बना के चला रहे हैं, वो पहले बात को बोल रहे हैं। अभी संसद जी आएंगे या MLA साहब आएंगे, जो भी नेता लोग आएगा, उससे हम लोग अभी बात करेंगे। भैया हम इलेक्शन आ रहा है 24 में, आपका जवाब देंगे। हम लोग जानते हैं कि वो लोग मलहम पट्टी लगा के चला जाएगा, इसलिए चला जाएगा कि उसको तो वोट लेना है। वो जो भी आज कहिएगा ना, अभी तो वो सब में तैयार रहेगा। कहिएगा कि थोड़ा हमको 500 टका दीजिए, चाय पियेंगे तो वो 1000 निकाल, इसलिए कभी उसको लेकिन सवाल पैदा ये हो रहा है कि हम लोग गहराई से उसमें न जाएंगे। कोई जीते कोई हारे, उससे हम लोग को लेना नहीं है। एक ही शब्द रख लीजिए, दिल में ठान लीजिए कि बांध नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। बनेगा तो वही 50 हाँ नॉलेज। मेरी बात को थोड़ा अगर अभी हम लोग को आकर मंत्री जी आएंगे, समझाएंगे जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये आपके भले के लिए, हमारे मोजम भाई को समझाएंगे। मोजम भाई, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है आपको पता है कितना बेनिफिट है? आपका बिजली उत्पादन होगा, यहाँ आपको घर घर फ्री बिजली मिलेगी। 10 टका का खेत जा रहा है आपका, लेकिन आपको कितना बेनिफिट हो रहा है वो समझा करके चला जाएगा। हम लोग जो ये को अभी सफल बना रहे हैं जनताओं के बीच, ये डिसीजन तो हम लोग उस दिन पदाधिकारी को दे सकते थे ना। हम लोग भी तो जनता से जानना चाह रहे हैं कि ये बांध यहाँ बनना उचित है, नदी के बगल में बनना उचित है। आप इतना दूर बांधते हैं कि जिससे मान लीजिए कि वहाँ बांध दे दिए,
अगर बाई दी गई कोसी का ओवर फ्लड आ जाए, वो गांव में डूब जाए, तो पानी कहीं से क्रॉस नहीं कर सकेगा, वो गांव के लोग डूब जाएंगे। तो उस पर उन लोग का क्या नाम है कि ठीक है, आप लोग एक विचार कीजिए सब जनताओं को लेकर बैठ के। तो हम लोग भी इसलिए सोचे थे कि भाई संडे को रखा, आज हमसे रिपोर्ट मांगेगा, फोन आने ही वाला उसका। तो तब तक मजीद साहब जो है हमको फोन किए कि भाई हम रतवार के दिन मतलब हम बैठा रहे हैं, सब आदमी आप लोग आइए, राय मशवरा कीजिए, जैसा होगा वैसा उनको जवाब दिया जाएगा। तो हम तो पहले उनको बोल दिए हैं, सरपंच साहब के सामने बात हुआ कि आप नदी से 50 ले लीजिए, उसमें बांध बांधिए, कहीं ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप लोग चले जाते हैं अमेरिका बांधने के लिए, वहां मान लीजिए ढाता में बांध के कीजिएगा, तो हम लोग तो नदी में आ जाएंगे। नदी में आएंगे कभी भी पानी, देखिए भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा है। इस बार नदी में पानी नहीं आया, इसका वजह है कि हरदम पानी नहीं आएगा, कभी भी पानी आ सकता है। पानी आ सकता है तो उसमें तो गांव के लोग डूब जाएंगे। आज छोटा सा नेमाटोली में पानी होता है तो पूरा फ्लड से भर जाता है, ये रेतवे से। तो इससे बड़ा और भी पानी आ सकता है। भविष्य में कोई भी चीज को छोटा नहीं समझा जाता। तो इसमें क्या आप लोग का क्या राय चल रहा है? बांध बनेगा, कैसे बनेगा, उसमें बोलिए जोर से। नदी से 50 मतलब सेंटीमीटर होना चाहिए, बस हो गया इतना ही। इसी पर आप लोग राजी है ना? नदी का बगल में आना चाहिए, नदी का दोनों साइड होना चाहिए, नदी का किनारा। इसमें भी ऑब्जेक्शन लगाता, सुनिए शाहनवाज बाबू, सुनिए मजीद ऑब्जेक्शन लगाता। हम लोग कह दिए कि यदि 50 बांधिएगा तो हम लोग ग्रामीण के साथ बैठक करके आपका प्लेस खाली करा के हम लोग बनवाएंगे, हम लोग साथ देंगे। जिसका जिसका जो पंचायत पड़ेगा उसमें आपको साथ मिलेगा। लेकिन आप ये कहिएगा कि हम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में बनाएंगे, तो हम जनता के पास जाएंगे भी नहीं, और जनता से मुझे गाली नहीं सुनना है, और जनता बांधने भी नहीं देगा। जानता है जनता को कितना जेल भेजिएगा, सरकार कितना जनता को जेल भेजेगा, नहीं भेज सकेगा। हमारा क्या नाम है कि जनता उचित मांग रहा है कि बांध किसी भी तटबांध का होता है, नदी से 50 मीटर की दूरी से बांध दिया जाता है। आप लोग महानंदा विशेष पर ये हमारे परिषद जी भी इसका बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, ऐसा बात नहीं है। तो कुछ मामला तो जगह पकड़ा है, ऐसा बात है कि नहीं पकड़ा है। हम सरकार का कानून को उल्लंघन भी नहीं करेंगे, बांध बनेगा, लेकिन 50 मीटर दूरी नदी से लेकर आप बांधिए, उसमें किसी भी इंसान को कहीं दर्द नहीं होगा। ये तो जायज बात है। आप देखिए, किसी को बनाइएगा, किसी का जमीन जाएगा, किसी का घर जाएगा, किसी का बिल्डिंग जाएगा, उससे हमको कोई दर्द नहीं है। लेकिन आप गलत चीज का सर्वे किए है ना। सर्वे ऐसे नहीं होता है कि आप जाइए आप सिक्की में सीमाना लीजिए, ऐसा सीमाना नहीं होता है। सीमाना वो होता है कि नदी का फ्लॉट 50 मीटर की दूरी से अगर बांधते हैं उतना ही में नदी रहेगा। सही बात है, ये जायज बात है। तो इसके लिए हमारे ग्रामीण लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक ही डिसाइड हुआ है कि 50 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। क्या हाथ उठाइए आप लोग? 50 में होना चाहिए, बस यही बात है। अभी फोन आएगा पटना से, अभी आने वाला है, कहे कि 12 बजे वो हमको टाइम दिए थे कि 12 बजे हमको डिसीजन बादाम बदले। भाई 5000 जनता लोग का मीटिंग किया हम लोग। मीटिंग में यही हुआ कि नदी से 50 मीटर दूरी पर आप बांधिए। क्या रंजीत बाबू? अगर बांध दीजिए पे कोसी का हम लोग हो ही जाएगा। वो कोसी तो हम बनने ही नहीं देंगे, तो कोसी होगा कैसे? कितना को जेल भेजिएगा? जितना को जेल भेजना भेजिए। अरे नदी से कोई भी आदमी, सुनिए पहले बात, 1 मिनट सरपंच साहब, कोई भी आदमी, कोई भी ठेकेदार एक ही धमकी दे सकता है कि मैं प्रशासन को लेकर करूंगा। तो प्रशासन के पास अगर शक्ति होगा तो मेरे जनता को गोली मार के रोड बना लेगा, देख लेंगे कितना ताकत है। कानून है कि नहीं किसी भी चीज का, उसके बोलने से हो जाएगा, उसके डराने से हम लोग डर जाएंगे जी। आप आइए, समझौता गांव गांव में बैठ के समझौता कीजिए कि आप लोग को किस तरह से बनाया जाए जिससे सरकार का काम भी हो और आप लोग का क्षति नहीं हो। ये क्या मतलब है भाई? जब आइएगा यहाँ नाप के चले जाइएगा, वहाँ नाप के चले जाइएगा। क्या यहाँ का जनता लोग बुर्बक है क्या? मेरे घर के आगे में कम से कम ग्रामीण द्वारा बैठक करके नापी करवाना चाहिए, कहाँ किस तरह बांध बनना चाहिए। अपने मन से जो आया सर, अपने मन से आया नक्शा, कोई वहाँ से बना लिया, कोई वहाँ से बना लिया। क्या भाई आप पूछे ग्रामीण से? हर गांव में जाकर आपको पूछना पड़ेगा कि भाई यहाँ से हो। उसका एक मीटिंग होता है, कोर्ट कमेटी बैठता है, हर बस्ती में 4-4 आदमी 10-10 आदमी बैठ के निर्णय देता है कैसे करके आप निकाल लीजिए। ऐसा बात नहीं, सरकार का काम को कोई हम बाधित नहीं करने जा रहे, बाधित नहीं होगा, सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन नदी से 50 मीटर दूरी से आप उसको ले जाइए। क्या आगे मैं ना अपने खाली रखा। जो बात है हकीकत है, उसको बोला गया है। और कुछ सवाल है मेरे से?
कोई किसी को पूछना है तो पूछ सकता है इसमें जी पूछने का आपसे क्या मेरा है? रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग जो चाह रहे हैं वैसा मतलब आप हम लोग का सपोर्ट करके करवा दीजिए। यहाँ अगर टीम आई है कहीं न कहीं मेरी भी भागीदारी है। इससे पहले जो हम लोग गए थे वहाँ डीएम साहब को फोटो भी दिखाया, नजरी नक्शा बना करके उसको दिया गया। जान लिए नजरी नक्शा बना के दिया गया था, उसे अख्तर साहब भी थे। मैंने सभी को कहा मेरे लिए सब कोई अपना है, जो भी बड़े प्रतिनिधि हैं चाहे विधायक हो सांसद सबको दिया गया था। सबको दिया गया। लास्ट में अख्तर साहब जो यहाँ है उसको घेरे, हम घेरे तो फिर टाइम लिए डीएम साहब से, डीएम साहब यहाँ गए। डीएम साहब को नजरी नक्शा बना करके आनंद फानंद में, मुझे बात नहीं है उससे आनंद फानंद में, इसमें ट्रेस पेपर तो मिला नहीं, बड़ा वाला अभी लाया हुआ, उसको लेके समझाया वहाँ, उसको दिखाया भी कि सर ये जो आपकी परेशानी है, क्योंकि उसको सुधार करने के लिए जब तक उसकी कमी को नहीं पकड़ेगा वो मानेगा नहीं। सारा चीज़ तो माना कि यहाँ कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो लास्ट में वो बोला ये कि हम इसको कैसे मान लें, तो इसके लिए पर बना हुआ नहीं है, बाकी से देश पर अगर इसके लिए पर बना हुआ तो मान लें। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया वहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक, वो ये वादा किया था कि हम इसका सर्वे करा देंगे, और मैंने ये प्रयास किया। इससे पहले मुख्यालयों को टेरता भी नहीं था किसी भी पंचायत में नहीं चलता। मैंने प्रयास किया कि जब से नेपाल का वो जो है, नेपाल में जहाँ भी हुआ है, चाहे प्रधान में क्या होता है, सभी की सहमति और ये है लेटर है, हमारे बिहार में क्यों नहीं? तब जाकर के इससे पहले भी लेटर आया था ग्राम सभा करने का, फिर उस बार जो गए हम तो फिर जाकर के सर्वे पता देखिए पूर्णिया में तो बहुत पहले हो गया, 15-20 दिन पहले हो गया था, क्योंकि वहाँ के जो बड़े प्रतिनिधि है थोड़ा सा एक्टिव है, ऐसा साहब अपना करवा लिए, हमको फ़ोन किए कि सर्वे आया हुआ है, आएगा तो ठीक है, वहाँ से रिसर्वे हो रहा है, वो लोग रिपोर्ट देगा, उसके बाद काम होगा। अब बाकी रही ग्रामीण, हमारा जो लेवल है, हम अपने हिसाब से जहाँ तक हो सकता है हम अपना ग्रामीण को परेशानी को सामने रख सकते हैं। अब आगे यहाँ अगर ग्रामीण वो जो ग्रामीण जो चाहे ठीक है, आप सही बोलिए। हमको कैसे पता चलेगा कि सर्वे हो रहा है, सर्वे का टीम घूम रहा है, कहाँ नाप रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? फिर वो आएगा चुपके से नाप के चला जाएगा। नहीं वो बात नहीं बोला, जैसे मुखिया जी से कॉन्टेक्ट किया क्लियर है। नहीं तो अब जो देखिए पहली बात है कि सर्वे करके वो लोग नक्शा बना के ऑलरेडी रखा है। ये इस वक्त नक्शा बनाने नहीं आया है, तो नक्शा वो आपकी समस्या को सुनने आया है। सही माने में जो हम लोग जो एलिगेशन लगाए हैं कि अनियमितता बरती गई है, वो उसको देखने आया। नक्शा जो बना ये भी सवाल उठा हुआ है। हम लोग जो बोले कि आपका जो है कर्मी जो आपका जो सर्वे किया, तो वो नदी से लगभग 1.5 किलो 2 किलो 3 किलोमीटर दूर तक लेके गया है बांध को, तो ये तो नहीं होना था। तो वो अपनी कर्मी से सवाल किया, तो कर्मी उनका बताया कि सर 2012 में सर्वे किया गया। वो ये करके चुप हो गया। फिर हम लोग नक्शा निकाला, हम बोले कि नक्शा को बताइए पश्चिम कहाँ है, पूरब कहाँ। तो बोला कि पूरब को छोड़िए, अभी पश्चिम में को लिया गया, अगला का जो कहना हुआ। ठीक है, पश्चिम कहाँ है, तो डायरेक्शन बताया। तो वो डायरेक्शन के आधार पर हम लोग बोले कि सर ऐसा नहीं करके, अगर ये नदी का जो हालात है, अभी नदी का हालात ये है हम लोगों का कि पानी 2 धार में बढ़ता है, एक झुनकी और दूसरा नेपाल से कट करके नोना होता हुआ जाता है, जिनके कारण अभी पानी का रफ्तार यहाँ थोड़ा घटा हुआ है। तो उस स्थिति में 2 किलोमीटर पर लेते हैं आप, तो ये तो गलत हो रहा है। अगर कभी कोई फ्लड आ जाए तो जो नदी के अंदर आएगा तो वो तो सम्मिलित हो जाएगा ना, बहा के लेके चले जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? तो उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। सरकार कौन सी का व्यवस्था करेगी? यहाँ नदी से कट करके लोग विलित हो गया तो उसको जमीन नहीं मुहैया करा पाया, तो आज कैसे दे देगा? उसके लिए लोग परेशान करेगा, वेटिंग में रहेगा। उसके लिए सोचिए आप। तो उस बात को लेकर के हम बोले कि ऐसा कीजिए, नदी का 50 मीटर लेकर के बांध करके अगर बोल्डर पिचिंग कर देते हैं तो हमारा नदी का धार जो है, करंट जो है वो थम जाएगा। ऐसा अगर करते तो बेहतर है। भले ये नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है तो फिर इतना दूरी पर बनाना है तो करोड़ों आदमी को तो नुकसान है। तो उनका कहना हुआ कि अगर नहीं बने तो नहीं बने, तो इसके लिए तो जनता हमारा ही सक्षम है ना। तो वो अगर कहेंगे कि नहीं बने, उतना दूरी पर नहीं बने तो नहीं बनेगा, ये सवाल जनता करेंगे। तो वही चीज़ों को आप लोगों के जानकारी में देने के लिए ये सामूहिक बैठक बुलाया गया कि जनता का अपना क्या राय है, वहाँ बनने से क्या दिक्कत है, यहाँ बनने से क्या फायदा है, यही चीज़ आपको बताना है, सरकार तक ये चीज़ जाए। नहीं, इसमें एक प्रश्न और है ना जी। जैसे महानंदा बांध, इसका नाम क्या है सर? पहले मेरे पास जिसने यहाँ रिकॉर्ड बनाया
जिसने इसका नाम रखा महानंदा विशेष जो होता है, जो कोसी बैरेज से पानी छूटता है और उस पानी को कंट्रोल करने के लिए महानंदा बांध होता है। ये रेतवा नदी है, रेतवा नदी वो है, छुलबुली नदी है ये, कि तुरंत में देखिएगा 2 हाथ पानी है, 1 घंटा में 1 बित्ता पानी नहीं। इसको महानंदा विशेष नहीं, इसको रेतवा विशेष करना चाहिए कि भाई चलिए 50 क्या नाम है कि नदी से 50 मीटर दूरी में हम उस बांध को बांध दें। ये कोई बड़ी नदी नहीं ना है। अरे भाई ये जो तटबांध हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये तो जैसे गंगा बह रहा है, आपका कोसी बह रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट है ये। वो तो दूरी तक पानी होता है, हम लोग का पानी क्या है, यहाँ से नेमाटोली गया खत्म। कभी ऐसा जिंदगी में फ्लोट आ जाए, आता है चीन से आ जाता है, उधर से आ जाता है कहीं से, लेकिन इसको रेतवा विशेष देना चाहिए, बांध देना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, हाँ जो भी प्लानिंग हो, ये आगे के लिए सोच रहा है कि आगे जो कभी युद्ध हो जाए वाटर के लिए। नहीं देखिए उतना सोचने का तो सरकार नहीं, ये बात ठीक है, 50 साल 100 साल के बाद है ना कुछ होगा, मगर वो बांध अगर बन जाए तो उसके अंदर जो पॉपुलेशन आता है उसका क्या दशा होगा अभी तत्काल में, उनका सरकार क्या व्यवस्था करेगी? वो तो कर ये तो गलत कर ही रहा है यहाँ से वहाँ तक। ये तो लेकिन ये लोग क्या फ्यूचर प्लान के लिए ही ये जो महानंदा बेसिन का जो काम करवा रहा है ना, फ्यूचर प्लानिंग के लिए करवा रहा है। ये आज से बहुत दिन से करवा रहा है, अभी तक करवा ही रहा है। बहुत सब नदी में करवाया, वहाँ पर किसान के पास को नदी में करवाया है। तब आप लोगों से कहना वो बांध बनना उचित है वहाँ जहाँ अभी बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। बोली नहीं सका खूब हल्ला के बोली नहीं बनना चाहिए वो बांध, सबको बोल हल्ला करे। सरपंच साहब डूब जाएगी, वो बांध बनेगी इधर में क्या करें? 1 नंबर बोला है। सुनिए ना सरपंच साहब, जब निकलने के टाइम में सबको एक जगह से खाली हो, ये खड़ा हो जाइएगा ना सब, तब जो है वो नारा लगाइएगा जो नदी के बगल